स्वयं। अब भगवान के साथ होने में एक शर्त है। क्या शर्त है? शस्त्र नहीं उठाएंगे वो, जो भी युद्ध करना है दिमाग से और बोली से करेंगे, हथियार नहीं उठाने वाले। अब कोई भी समझदार क्या चुनेगा? बताओ। नहीं, प्रैक्टिकल आंसर, भक्ति को साइड रख के। सेना, कोई भी सेना ही चुनेगा। भगवान को चुन भी ले, अगर भगवान युद्ध करते, ये तो शस्त्र नहीं उठा रहे, ये कोई मारने भी आया तो ये तो बचाने भी नहीं आएंगे। तो कोई भी क्या चुनेगा? सेना। दुर्योधन ने सेना चुनी, अर्जुन ने भगवान को चुना। यानी इतने बाद भी अर्जुन को विश्वास था कृष्ण पे। अब ऐसा नहीं रहे जबरदस्ती। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, हार निश्चित है तेरी। हार गया, पहले ही कदम गलत ले लिया कि हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। अरे माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। अब विचार करिए, जिस पे भरोसा किया है वो ऐसी बातें कर रहा है। अर्जुन का तो विश्वास खत्म हो जाना चाहिए था कि जिसके भरोसे मैं युद्ध लड़ने के बारे में सोच रहा हूं, उसने अभी से हार मान ली। अर्जुन जवाब कहते हैं, जीत निश्चित है मेरी, जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास। जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास। और माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। अब यहां एक बहुत सुंदर चीज बताई गई। चीज खत्म हो सकती है, धन कम हो सकता है, आपका पद आपसे कोई छीन सकता है, ज्ञान कोई नहीं छीन सकता। ये अगर आपके पास है तो ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो वो बता रहे हैं कि मैं माखन के पीछे क्यों भागूं, जब माखन प्राप्त करने की जो कला है वो मेरे पास है। तो अगर आपके पास कला है, वो दुनिया में कोई आपसे नहीं छीन सकता। आप हर बार गिर के उठ जाएंगे, फिर सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी सफलता ही केवल चीजों पर टिकी है, तो जब तक चीज रहेगी तब तक सफल रहेगा व्यक्ति। तो अर्जुन ने भी यहां पर भगवान पे भरोसा किया। और ईश्वर जिसके साथ हो जाए ना, फिर असंभव भी संभव हो जाता है। और ये महाभारत का युद्ध असंभव ही था। आज मान लीजिए कहीं पर लड़ाई हो रही है, एक तरफ 100 लोग खड़े हैं और एक तरफ 5, कौन जीतेगा? सोच के बताना। एक तरफ 100, एक तरफ 5, कौन जीतेगा? 100, पक्की बात। अब मैं सेना तो गिन भी रही हूं, एक तरफ 100 कौरव है, एक तरफ 5 पांडव। कौन जीता? 5 पांडव, एक भी कम नहीं हुआ है, 100 में से एक भी नहीं बचा है। संभव है ये। सेना तो आई नहीं अभी, ये दोनों भी आमने सामने खड़े हो जाए, हो ही नहीं सकता था कि 5 बच जाए, पर यहां 5 में से एक भी कम नहीं हुआ है। तभी तो दुनिया कहती है कि पांडव जीते नहीं है, जिताए गए हैं, और कौरव हारे नहीं हैं, हराए गए। तो कृष्ण जिनके साथ है, जीत अपने आप उसकी तरफ हो जाती है, आनंद उसकी तरफ होता है। और ये आप भी महसूस करेंगे। मैं हमेशा कथा में कहती हूं कि आप 7 दिन देखिए, आप इतने घंटे बैठेंगे, आप 7 दिन के बाद ये मन में विचार लाना कि इतने घंटे आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई ऑफिस में क्या काम होने वाला है, परिवार को क्या होगा, इसका क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, कोई भी चिंता होगी। और नहीं तो कोई जरूरी फोन आया, या वीडियो बनाने के अलावा आप फोन का इस्तेमाल करेंगे क्या? ये 7 दिन में आप देखना। यही इतने घंटे आप घर पे बिना फोन के बैठ सकते हैं। ये कथा का आनंद होता है, जब आपका जुड़ाव ईश्वर की चिंताएं दूर हो जाती है। भले यहां से बाहर निकलते ही चिंता फिर शुरू हो जाएगी,
फिर फोन आने लग जाएंगे, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। यहां चिंता दूर हो जाती है, ये उसकी कृपा है। अब विचार करो ऐसा जीवन हो जाए तो कोई चिंता ही नहीं।